साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल धर्म के बारे में आपसे फिर चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि धर्म अगर आपको शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का की गारंटी नहीं दे सकता है तो उस धर्म का हम लेकर क्या करेंगे। भगवान करने से तो स्वर्ग मिलना नहीं है, ये पक्का है। अगर कोई कहता है तो झूठ कहता है। तो धर्म वो होना चाहिए जिससे हमारे इस जन्म में हमारे परवरिश हो सके, हमारे को इस जन्म में एक सुख का महसूस हो। और तभी होगा ये जब आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और सुरक्षा की आपकी गारंटी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो धर्म की जरूरत क्या है, धर्म की आवश्यकता ही क्या है। धर्म अनावश्यक है। और फिर धर्म तो वैसे भी अपना नितांत होता है। हमारा धर्म क्या है ये हम जानते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी किताब, उसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, किसी धार्मिक उपदेशक की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये तो पैसा लेते हैं, उपदेश देते हैं। किताबों में भी वही चीज लिखी गई है जो अनावश्यक है, कुछ को छोड़ दें। धार्मिक किताबों में समाज के अधिकांश समूहों में या समाजों में मान सम्मान, रोजगार या कोई अन्य चीज की प्राप्ति होती है, वो किसी दैविक कृपा से नहीं होती है, किसी धर्म ग्रंथ की वजह से नहीं होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होता है। तो आप शिक्षित बनिए, धार्मिक मत बनिए। अगर आप धार्मिक बनेंगे तो आपका नुकसान या विनाश तक हो सकता है। इसलिए आप धार्मिक कतई न बनिए, धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर में कतई न जाइए। क्योंकि मेरा मानना है कि धर्म जो है पूरी तरह से एक साजिश है और पूरी तरह से ढोंग पाखंड आडंबर है, जिससे पैसे का अर्जन किया जाता है। और धर्म स्थान भी उसी तरह से उसी के लिए बनाए गए हैं। अभी मैं इसकी विवेचना नहीं कर रहा हूं या कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। जैसे मंदिर को ही ले लीजिए, मंदिर भी धर्म स्थान ही माना गया है। और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े दूरदर्शी, जाने कौन कौन लोग जो है बताते हैं कि ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल की सच्चाई तो ये है कि वो स्थल जनता के पैसे से, जनता के चंदे से उसका निर्माण किया जाता है। वहाँ एक व्यक्ति पुजारी बन जाता है जो प्रथम व्यक्ति होता है और एक विशिष्ट तरीके का वेशभूषा बना लेता है जिससे ये पहचाना जा सके कि यही पुजारी है। मंदिर की सारी कार्रवाई उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जैसा वो कहता है वैसा ही मंदिर में होता है। वहां पर मिठाई की दुकानें खुल जाती हैं क्योंकि चढ़ावा चढ़ाना है, मिठाई चढ़ानी है और शुद्ध घी की चढ़ानी है, अशुद्ध घी की नहीं। वहां पर चुनरी की दुकानें खुल जाती हैं, लाचीदाना की दुकानें खुल जाती हैं, जाने क्या क्या दुकानें खुल जाती हैं और गंदगी का अंबार भी लग जाता है। इससे मंदिर में एक ही व्यक्ति है, वो है पुजारी। मंदिर की कोई संस्था नहीं है, मंदिर का कोई उद्देश्य नहीं है, मंदिर का कोई समाज के लिए भला करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि बेवकूफ जनता से जो कुछ नहीं जानती है उससे पैसे की उगाही या धन की उगाही की जाती है। ये स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट है, सभी समझते हैं इस चीज को। लेकिन पैसा कमाने का इतना आसान तरीका तो देश में कोई नहीं। चाहे आप फैक्ट्री खोल लीजिए, उसमें आप अपना पैसा लगाएंगे, उसमें सामानों की पूर्ति करेंगे, सामान बेचेंगे, जाने कितने काम है। मंदिर में तो कुछ नहीं करना है।
अब उसके साथ साथ एक जनमत भी तैयार हो जाता है, मिठाई वाला, चाय वाला, लाचीदाना वाला, चुनरी वाला, ये वाला वो वाला, सब उस मंदिर के और पुजारी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और वो सोचते हैं कि इसी की वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है। तो एक जनमत भी तैयार हो रहा है। ऐसा काम सही नहीं है। इससे अच्छा तो है कि विद्यालय खोले जाए, लोगों को शिक्षित किए जाए, लोगों को छोड़ दिया जाए अपने ऊपर कि वो शिक्षित होकर के अपना भला अपना बुरा खुद सोचे, खुद करें, तो देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा, मनुष्य के हित में होगा और आप सभी के हित में होगा। ये एक तरह से धोखाधड़ी भी है और एक तरह से लोगों के मानसिक स्थितियों को गुलाम बना करके और उसका शोषण भी है। तो इस तरह की कार्रवाई अगर बंद कर दी जाए, और अब तो आप देख ही रहे हैं कि जोगी महात्मा खुलेआम जो है सांड की तरह से घूम रहे हैं और अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं पब्लिक के बारे में, लोगों के बारे में, जो उनके खिलाफ बात करता है। तो एक माहौल जो है देश का बिगड़ रहा है, एक माहौल जो है खराब हो रहा है और इसके बारे में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो सरकारों को बदलिए, सरकारों को बाध्य करिए कि वो स्कूल खोले, शिक्षित बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, काम करे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका हित जो है निश्चित है। आप चाहे जितने भगवान 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 कर ले, कुछ नहीं होना है। ये भगवान भगवान कहना जो है मूर्खता की निशानी है और कुछ नहीं है। और अगर आप इसको नहीं छोड़ते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। आप अपने महापुरुषों के कथन को पढ़िए। ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और ये पेशवा जो है महाराष्ट्र में उन्हें परेशान करते रहे। परेशानी नहीं किया, बस बच गए, वो उनकी हत्या तक करवा सकते हैं। तो इन ग्रुपों से सावधान रखिए जो ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं। और प्रकृति भगवान है। हवा आपको एक दिन नहीं मिलेगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। मंदिर में आप कभी न जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिंदा रहेंगे। पर हवा आपको एक नहीं मिलेगी। हवा प्रकृति ने मुफ्त में दिया, कोई खर्च नहीं है, पूरी तरह से मुफ्त है और सभी के लिए है और सभी उसे प्राप्त करते हैं बिना खर्चे के। पानी में शहरों में थोड़ा बहुत खर्च है, गांव में तो वो भी नहीं खर्च है। और आग में भी कोई खास खर्च नहीं है। 1 रुपए की माचिस आती है, चाहे जितनी आग लगा लीजिए, चाहे पूरा देश जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से क्षितिजल पावक गगन समीरा बिल्कुल फ्री है, प्रकृति ने आपको प्रदान किया है जिसको। और इसी प्रकृति का कमर्शियल नाम ईश्वर और भगवान रख करके और पैसे कमाया जा रहा है। तो प्रकृति के बारे में सोचिए, गंदगी न फैलाइए, प्रदूषण न फैलाइए, इससे हवा आपको शुद्ध नहीं मिलेगी। ये विचारधारा को बदलिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए। ये आपके बताने, मेरे बताने से आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये निश्चित रूप से समझिए कि हवा मुफ्त है, पानी मुफ्त है, आग मुफ्त है और वो चीजें जो प्रकृति आपको प्रदान, क्योंकि प्रकृति के कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब प्रकृति के अंश आप भी हैं। तो प्रकृति की पूजा करिए और इन मंदिरों का चक्कर लगाना छोड़िए जिसमें बहुत विधान है, बहुत अत्याचार हैं और बहुत शोषण है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और मैं सोचता हूं कि आप ढोंग पाखंड आडंबर का बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार करके अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे। बताएंगे आपको अंबेडकर के बारे में तो बताना ही नहीं है। अंबेडकर के बारे में तो संसद में भी बताया जा रहा है और बाहर भी बताया जा रहा है और क्या सोच है लोगों की वो भी बताया जा रहा है। अंबेडकर तो चले गए इस दुनिया से
पर अम्बेडकर के बारे में बुद्ध को पढ़िए, अशोक को पढ़िए, मौर्य साम्राज्य के राजाओं को पढ़िए, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। और कबीरदास को पढ़िए, रविदास के बारे में पढ़िए, घासीराम के बारे में पढ़िए, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़िए। तमाम जितने बहुजनों के महापुरुष हैं उनको पढ़िए और उनको पढ़ करके आप दिमाग में बैठाइए, शिक्षा लीजिए और इससे संबंधित किताबें, इनकी जीवनियाँ, इनके फोटोज मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर कोई भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। उसकी नॉमिनल जो है उसके क्या कहते हैं भुगतान है और उसे पढ़िए। ये मेरा आपसे निवेदन है। फोन नंबर दिए जा रहे हैं, जगह भी बताई जा रही है, आप आइए और पढ़िए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, उसको गहराई से समझेंगे। और परिवार में कोई भी बच्चा अशिक्षित रह जाता है तो आप महापाप कर रहे हैं, पाप नहीं महापाप कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षित बनाइए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा उत्साहवर्धन करिए और इसी तरह के वीडियो मैं बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप शिक्षा को गांठ बांध लीजिए कि शिक्षित होना है। सारी बीमारी की जड़ अशिक्षित है, अज्ञानी होना। किताबें जरूर पढ़ें महापुरुषों की, आप अवश्य पढ़ें, उसमें कोई पैसा नहीं है। उससे बहुत ज्यादा तो आपको 400 रुपये 500 रुपये किलो की मिठाई है, ये तो 75 रुपये की किताबें हैं, 70 रुपये की किताबें हैं, 20 रुपये की किताबें हैं, जो आपके जीवन को बदल देंगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, जय बुद्ध, जय नेहरू।